तो भाइयों आ गया हूँ बॉडी बिल्डिंग के कुछ अपडेट्स लेके। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी अपडेट्स के लिए। तो आज की पहली अपडेट आ रही है भाइयों हमारे बॉडी बिल्डिंग के लेजेंड 8 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया ली हैने की तरफ से। अब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि आज के बॉडी बिल्डर्स कहीं से कहीं तक हेल्दी तो नहीं है, और खास करके ये बात उन्होंने मेंस ओपन बॉडी बिल्डर्स को कहा। उन्होंने तो इवन ये कहा कि आज के बॉडी बिल्डर्स की डाइट भी अनहेल्दी है। अब आज के ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स ऑफ सीजन में इतना ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं कि कंपटीशन प्रेप में ही उनको नो कार्ब्स में चला जाना पड़ता है या फिर बहुत लो कार्ब्स में। और ली के मुताबिक लो कार्ब्स तो मोटे लोग किया करते हैं, मतलब जो फैट पर्सन है उनके लिए। तो आप तो बॉडी बिल्डर्स हो तो आपको तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल के बॉडी बिल्डर्स ऑफ सीजन में अपने स्टेज वेट से 50 से 60 पाउंड ज़्यादा ओवरवेट चले जाते हैं, जिसके वजह से उनको ये सब फेस करना पड़ता है। अगर आपको compete करना है तो ऑफ सीजन में अपने वेट को 15 से 20 पाउंड्स तक ही ओवरवेट करो, जिससे होगा ये कि आपकी बॉडी ऑफ सीजन में भी 15% ही बॉडी फैट में रहेगी। और कंपटीशन के 15-16 वीक पहले आप प्रेप को शुरू करो और हर वीक 1% तक अपना बॉडी फैट ड्रॉप करते रहो, फिर भी आप आराम से कंपटीशन तक तो स्टेज रेडी हो ही जाओगे। लेकिन आज के बॉडी बिल्डर्स ऐसा करते ही नहीं। उसके जगह वो अपने खुद के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं, बस चिकन और बॉइल्ड बीन्स खा के। क्योंकि ली हैने जीरो कार्ब्स में तो यकीन ही नहीं करते। प्रेप के टाइम भी 400 से 500 ग्राम कार्ब्स वो इनटेक किया करते थे। और सही में दोस्तों वो अपने टाइम में मास मॉन्स्टर भी थे, उस एरा में जब शायद से ये वर्ड बॉडी बिल्डिंग में उतनी फेमस भी नहीं थी। मिनिमम 50 ग्राम कार्ब्स तो होना ही चाहिए आपकी मील में, जो ली हैने कहते हैं। वो कह रहे थे कि कंपटीशन के पहले कार्ब्स लोड किया जाता है ताकि मसल फुलर लगे। सेम थ्योरी प्रेप के टाइम भी मैटर करती है। और आज के बॉडी बिल्डर्स प्रेप में ज़ीरो कार्ब्स में चले जाते हैं, तो उससे होता यह है कि वो स्टेज में अपने पीक को हिट नहीं कर पाते, ना ही उनके मसल्स उतने फुलर आते हैं। और ली हैने का कहना ये है कि वो भी अपने टाइम में कार्ब्स को मैनिपुलेट करते थे, लेकिन वो करते थे सनफ्लावर सीड से, आलमंड से, वॉलनट से, ना ही चीज़ बेकन जैसे बेकार की चीज़ों से। उन्होंने कहा आज के बॉडी बिल्डर्स को तो पता ही नहीं कि एक बॉडी बिल्डर की लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। हमने जिस हिसाब से अपने लाइफ को जिया था वो तो ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। और सही में दोस्तों अगर देखा जाए तो भले ही तब मास मॉन्स्टर उतने नहीं थे, ऑल्दो ली हैने एक मास मॉन्स्टर ही थे, पर तब आज जैसी हालत तो नहीं थी बॉडी बिल्डिंग की। इवन उस टाइम बॉडी बिल्डिंग को कहीं ना कहीं एक हेल्दी स्पोर्ट माना जाता था, पर आज तो मैक्सिमम बॉडी बिल्डर्स अनहेल्दी है। बाकी भाइयों आप अपने सोच कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है भाइयों एक स्टेटमेंट के ऊपर जो बॉब सिसेरिलो ने रिसेंट पास किया। अब उन्होंने ये कह दिया कि क्रिस बमस्टेड अगर ओपन डिवीज़न में आ जाते हैं तो वहाँ भी उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। अब दोस्तों 2016 में क्लासिक फिजिक डिवीज़न आई थी ओलंपिया के अंदर, और 2019 में शिवम ने पहली बार टाइटल को जीता और तब से वो रेनिंग चैंप है। पर ऐसा नहीं है कि उनकी सक्सेस जर्नी में कोई रुकावट नहीं आई। 2022 के ओलंपिया से पहले उन्हें अपने लॉन्ग टाइम ट्रेनिंग पार्टनर को छोड़ना पड़ा, जो कि है यान वैलियर। और उसके बाद ओलंपिया के 12 वीक्स पहले उन्होंने हैनी रैम्बोट को ज्वाइन किया। अब हैनी रैम्बोट किंग मेकर है, ये तो सबको पता है। इवन करंट में भी हार्डी चोपैन, डेरिक लंसफर्ड, आंद्रे ड्यू जैसे बड़े बॉडी बिल्डर्स उनके अंडर ट्रेन हो रहे हैं। पर 2022 में ओलंपिया से कुछ दिन पहले ही क्रिस के बाइसेप्स में पार्शियल टियर आ गया था, जो चीज़ 2022 के ओलंपिया में भी देखी गई थी। पर उसके बावजूद भी उन्होंने कम्पीट किया था। और जब हाल ही में क्रिस बमस्टेड ने पब्लिकली ये कह दिया कि वो अब फिर से 5th टाइटल को डिफेंड करने के लिए स्टेज पे आएंगे, तब पता नहीं बॉब के मन में अचानक से एक उम्मीद जाग गई कि यह बंदा मेंस ओपन में भी कमाल करेगा। इवन उन्होंने तो ये कह दिया कि अगर क्रिस 15 से 20 पाउंड्स और मसल लेके आते हैं तो वो निक वॉकर और सैमसन दौदा जैसे बॉडी बिल्डर्स को भी पीछे छोड़ देंगे, जो कि एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और इसके अलावा बॉब ने तो डायरेक्ट क्रिस से ये पूछ लिया कि वो मेंस ओपन में कब कम्पीट करने वाले हैं, और अगर क्लासिक फिजिक डिवीज़न नहीं रहती तो तब वो क्या करते। तब क्रिस ने ये तो एक्सेप्ट किया कि उन्होंने प्रो कार्ड हासिल किया था एज ए ओपन बॉडी बिल्डर। पर अभी क्रिस ये सोचते हैं कि क्लासिक फिजिक ने उनको बहुत कुछ दिया है और वो ओपन डिवीज़न में अपना फ्यूचर ब्राइट नहीं देख पा रहे। पर वही बॉब ने फिर कहा कि अगर क्लासिक फिजिक डिवीज़न नहीं होता तो तब तो आप कभी ओलंपिया स्टेज पे ही नहीं आते, तब तो शिवम होता ही नहीं। बॉब का ये कहना है कि क्रिस के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बस कहीं ना कहीं उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है जो चाहिए उनको ओपन डिवीज़न में आने के लिए। बाकी जब वो ओपन में कम्पीट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो कितने ज़्यादा पोटेंशियल बॉडी बिल्डर है। पर यहाँ एक क्वेश्चन रह जा रही है कि क्या वो ओपन डिवीज़न में कम्पीट नहीं करेंगे, और इसका आंसर हमें पास्ट में मिलेगा। इवन क्रिस ने एक टाइम खुद भी कहा था कि वो कभी ना कभी ओपन डिवीज़न में कम्पीट करना चाहते हैं। और हैनी रैम्बोट के साथ ही एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आर्नोल्ड क्लासिक ओलंपिया के 3 वीक्स बाद होता तो वो उसमें एज ए ओपन बॉडी बिल्डर कम्पीट करते। बाकी आप क्या सोचते हैं उनके ओपन डिवीज़न फ्यूचर के ऊपर, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट आ रही है भाइयों निक वॉकर की तरफ से। अब क्रिस कॉर्मियर और टेरिक एल गांडी अभी IFBB के 2 बड़े जज हैं,
और उन्होंने कहा कि अभी के जजेस को एक बेटर शेप और एस्थेटिक वाली बॉडी पसंद आ रही है, जैसा कि सेम पैकेज लेके आए थे स्टेज में सैमसन दादा और एंड्रयू जैक्ट। वही निक वॉकर दौड़ते हैं साइज और राउंडनेस के पीछे, पर ये चीज़ निक वॉकर को मुसीबत में डाल सकती है। और इसके लिए सबसे पहले तो उनको अपने वेस्ट को कंट्रोल में करना होगा, जो चीज़ कहीं ना कहीं आर्नोल्ड क्लासिक में मिसिंग थी, क्योंकि वेस्ट स्मॉल होगा तो इल्यूजन क्रिएट होगा कि आपकी बॉडी सिमेट्रिकली बैलेंस्ड है। और उसके साथ साथ उनको अपने क्वाड्स के मास और डेप्थ में भी काम करना होगा। और अगर वो अपनी पोजिंग थोड़ी और सुधार ले तो एल गायंडी का ये कहना है कि निक वॉकर कोई भी शो जीत सकते हैं। और कहीं ना कहीं एल गायंडी को ये लगता है कि अगर निक वॉकर अपने लेग्स को ब्रांच वॉरेन जैसा कर पाए तब तो अगले 5 साल तक कोई उनसे मिस्टर ओलंपिया का टाइटल नहीं छीन सकता। बाकी आपको भाइयों क्या लगता है ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के अपडेट्स यही तक थे, बताइएगा इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगा। तो मिलते हैं फिर एक दिन एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।